तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें साहा का पास दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी साहा से कहता है 1 महीने में तुमने 8 मर्डर किए हैं, इतनी ज्यादा हत्या है। साहा फिर कहता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले है, मैंने तो लगभग 12 लोगों को मारा है। और वह आदमी ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाता है। और अगर गाइस आपको साहा के बारे में नहीं पता है तो ये यही बंदा है जिसने एपिसोड 4 के एंड में एक आदमी का हार्ट काटा था। और डोटा ने भी कह रखा है कि ये बंदा काफी खतरनाक है। खैर फिर वो आदमी कहता है तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया पर तुम्हें अभी भी कोई अफसोस नहीं है। साहा को तो उस आदमी के बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर वो आदमी कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हें उम्र कैद या तो मौत की सजा मिलेगी। साहा फिर कहता है अब डरने में कुछ भी नहीं रहा, जब तक मैं अब यहाँ पर हूँ फुल मजे करूंगा। वेल फिर तभी वहाँ एक आदमी आता है और यह आदमी वही होता है जिसने विनी टिम को हीरो बनाया था, जो साहा से कहता है तुमने कैसे चुना कि तुम्हें किस किस को मारना है। साहा फिर कहता है मुझे पता नहीं, पर उन्हें मारने में मुझे बहुत आसानी हुई थी। फिर वो आदमी कहता है तुमने आसानी से मारा, पर तुम्हारा डल्डी का क्या कहना है, ये अपने गवर्नमेंट ऑफिस से गायब हो गया था, वो भी 70 सेकंड में। इस बंदे को मारना आसान था क्या? साहा फिर कहता है अगर मैं एक बार ठान लूं तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। फिर वो आदमी कहता है मौत की सजा तुम्हारे लिए बहुत कम होगी, तुम्हें हीरो बनने की सजा दी जाएगी। और ये सब सुन के साहा काफी हैरान हो जाता है, यानी बंदा हीरो बनने से डर रहा था। तो गाइज आप देख ही सकते हो इस एनिमे में हीरोज की कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साहा डोटा, किविया, जाइलो इन तीनों को आलतू फालतू बातें सुनाकर पका रहा था। किविया फिर कहती है ये बकवास बातें सुनाने वाला हीरो है क्या? जाइलो फिर कहता है कई बार मर कर यह अभी तक बदला नहीं। फिर हम डीमन लॉर्ड और फेरिस को देखते हैं जो किले की ओर बढ़ रहे थे। किविया ये सब देखकर कहती है वो सारे लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। जाइलो फिर बोलता है अगर वो इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो वो आज रात तक पहुंच जाएंगे। अच्छा तो तुम अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने नाइट्स यहाँ पर रुकेंगे? किविया फिर कहती है 50 नाइट्स यहाँ पर रुकने वाले हैं और वो सारे नाइट्स भरोसे लायक भी है। जाइलो फिर कहता है अगर हम कैदियों को भी उनके साथ मिला ले तो इतने भी काफी नहीं है। किविया फिर कहती है कैदियों को रिश्वत देकर लाए। जाइलो फिर कहता है हाँ वैसे भी उन्हें मौत की सजा मिलने वाली है। डोटा फिर दूरबीन में देखते हुए कहता है वो देखो वो फेरिस स्काउट लग रहे हैं। साहा भी फिर उन्हें देखने की कोशिश करने लग जाता है और बंदे की आंखें लिटरली बहुत ज्यादा जूम हो रही थी और वो फेरिस को भी देख पा रहा था, यानी उनका डिस्टेंस काफी लंबा था पर साहा उन्हें देख पा रहा था। किविया फिर कहती है ये इतना दूर देख सकता है। जाइलो कहता है इसकी नजर एक चील की बराबर है। साहा फिर अपना वेपन निकालता है और ये वेपन कुछ हद तक स्नाइपर जैसा ही था। फिर वो उन फेरिस पे शूट करने लग जाता है। फिर हम किविया को देखते हैं जो जाइलो से कहती है मुश्किल वक्त में भी तुम हार नहीं मान रहे। जाइलो फिर कहता है कुछ लोग चाहते हैं कि मैं हार मान जाऊं पर ये सुकून मैं कभी नहीं मिलने दूंगा। इसके अलावा गॉडेस के किसी काम ना होने की बातें चल रही है। किविया फिर कहती है मैंने सुना था कि तुमने अपना रैंक बढ़ाने के लिए अपने यूनिट को खतरे में डाल दिया था। जाइलो फिर बोलता है वैसे तुम मुझे बताओ तुम किस नोबल फैमिली से हो? किविया फिर बोलती है मैं कोई नोबल नहीं हूँ। जाइलो फिर बोलता है ये कैसे हो सकता है, ग्वेल ट्वेल ने किसी आम इंसान को एक यूनिट का कैप्टन बना दिया। फिर हमें ये बात पता चलती है कि किविया के अंकल टेम्पल के हाई प्रीस्ट है, जिस वजह से किविया को एक यूनिट का कैप्टन बना दिया है। और तब तक साहा ने भी फेरिस को लगभग मार ही दिया था। जाइलो फिर साहा से कहता है तुम दोनों अब यहाँ पर नजर रखो। किविया और जाइलो फिर यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो किविया से कहता है कैप्टन किविया आपको यहीं पर रुकना होगा, हीरोज को मरते हुए देखना तुम्हारी ये बात मुझे हजम नहीं हुई, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा। फिर वहाँ की लड़की किविया से कहती है तुम सुरक्षित रहो, मैं इसी बात की दुआ करती हूँ किविया। तो बेसिकली ये लड़की कोई नहीं बल्कि नाइन्थ गॉडनेस है जिसका नाम बेल मेरी है। मतलब बेल मेरी थोड़ा अजीब सा ही नाम है, खैर अब क्या ही कर सकते हैं। फिर वो आदमी कहता है बेल मेरी आप मेरे पीछे रहिए, ये एक गॉडेस का हत्यारा है। और ये सब सुनकर जाइल को काफी गुस्सा आता है। फिर नाइन्थ गॉडनेस बेल मेरी कहती है सुनो हॉट, मुझे जो काम मिला था मैंने उसे अच्छे तरीके से किया ना? फिर वो आदमी कहता है हाँ आपने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से किया। बेल मेरी फिर कहती है क्या तुम अब मेरे माथे पर हाथ फेर सकते हो? फिर ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और किविया और जाइलो किले के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ साहा आ जाता है जो जाइलो से कहता है तो हमें डीमन लॉर्ड को ललचा कर यहाँ पर लाना है और बैरल्स में विस्फोट कर देना है। जाइलो फिर कहता है हाँ ताकि ये सारे फेरिस जहर से मरते रहे। साहा फिर कहता है इस जहर से तो हम भी मरेंगे, ये तो बहुत बुरा होगा। सुनकर ही घबराहट हो रही है, कहीं मैं जोश में होश ना खो दूं। पर तभी वहाँ एक आदमी साहा की बातें सुन लेता है और उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। पर तभी उस आदमी को एक लड़की रोक लेती है और साहा को जाइलो रख लेता है। और भाई यहाँ पर तो साहा लिटरली उसे मारने की तैयारी में ही था, यानी बंदा चाकू निकाल कर बैठा है। और जैसे जैसे करके वहाँ का मामला भी शांत हो जाता है। फिर वहाँ ट्यूरिटा आती है जो जाइलो से कहती है मेरे नाइट तुम मुझे अकेले
अकेले छोड़ के कहीं पर भी चले जाते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। किविया फिर टियोरिटा को समझाते हुए कहती है, हमने तो वही किया जो हमें कहा गया था। टियोरिटा फिर कहती है, जाइलो तुमने किविया के साथ स्काउटिंग में काफी मजे किए हैं। जाइलो फिर कहता है, स्काउटिंग में कभी मजे नहीं आते। किविया फिर टियोरिटा को बेरीज खाने को देती है, पर टियोरिटा काफी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उन दोनों ने काफी मजे किए थे। फिर वो जाइलो को काफी बातें सुनाने लग जाती है, पर जाइलो उसकी हर बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो जाइलो से कहता है, तुमसे मिलने कुछ लोग आए हैं। फिर हम जाइलो को उन्हीं केव के वर्कर्स के पास देखते हैं जिनकी जाइलो ने जान बचाई थी। फिर एक वर्कर जाइलो से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें मदद चाहिए थी, क्या हम केव में के वर्कर तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? पर जाइलो उनकी बातों को ठुकरा देता है और उनसे अपने घर जाने को कहता है। पर तभी वहाँ माइजेस्टी आ जाता है और वो कहता है, मेरे राज्य को लोगो तुम सभी का स्वागत है। और हाँ यूजुअल वो फिर से ज्ञान फैलने लग जाता है। जाइलो फिर माइजेस्टी से कहता है, तुम इनका हौसला मत बढ़ाओ। माइजेस्टी फिर कहता है, हमारे पास सैनिक भी काफी कम है। जाइलो फिर बोलता है, पर इनके परिवार का क्या होगा? माइजेस्टी फिर जाइलो की बात काटते हुए कहता है, मैं इन्हें जान देने को नहीं कह रहा हूँ, मैं इनकी बस मदद चाहता हूँ और मैं इन्हें सीक्रेट सील यूज करना भी सिखा दूंगा। और अगर हमारे राज्य के साथ ऐसे सेवक है तो कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता और हम सब मिलकर इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। और माइजेस्टी की ये वाली सारी बातें सुनकर वो काफी मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम हीरोज की यूनिट को देखते हैं जहाँ जाइलो उन सारे लोगों को प्लान समझा रहा था, लाइक कौन कहाँ पे तैनात रहेगा और कब किसे अटैक करना है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कह रहा था, हम क्यों तुम हीरोज की बात सुने। पर तभी साहा एक आदमी का हाथ काट देता है। साहा फिर कहता है, अगली बार मुझे गुस्सा मत दिलाना। और ये सारे लोग बेसिकली क्रिमिनल्स होते हैं, लाइक ये लोग हीरोज तो नहीं है बट इन लोगों ने भी क्राइम कर रखा है। क्रिमिनल्स फिर साहा की हरकत देखकर काफी डर जाते हैं। जाइलो फिर साहा को बहुत गुस्से में कहता है, दोबारा ऐसा मत करना। फिर हम जाइलो और वेनेटिम को देखते हैं जहाँ वेनेटिम जाइलो से कहता है, जरा देखो तुम्हारे लिए एक सील्ड मैसेज आया है। जाइलो फिर कहता है, जला दो इसे, मुझे नहीं चाहिए। वेनेटिम फिर कहता है, ये मैसेज तुम्हारे लिए फ्रांटी बस्ती बोर्ड से भेजा गया है, वो लोग हमें कुछ सैनिक देना चाहते हैं, अगर हम उनकी मदद लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। पर जाइलो को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेनेटिम से कहता है, अब ये बात को यहीं पर बंद करो। फिर वो कहता है, अभी तक जेस और रायनो यहाँ पर क्यों नहीं आए? वेनेटिम फिर कहता है, जेस ने तो मेरी बात को इग्नोर ही कर दिया और रायनो नहीं चाहता कि उसके साथ ही मारे जाए। जाइलो फिर कहता है, हमें उन वर्कर्स को फ्रंट लाइन से दूर रखना होगा, अगर दुनिया का अंत हो रहा हो तो तभी हम आम लोगों को आगे लाएंगे। वेनेटिम फिर कहता है, जाइलो तुम सोच के देखो, क्या वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मानवता को खत्म करना चाहते हैं? वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, यानी अब फेरिस और इनके बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। और स्टार्टिंग में तो मामला यहाँ पर काफी स्मूथली जा रहा था, यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग सारे फेरिस को एक एक करके मारने लग जाते हैं और जो ट्रैप्स इन लोगों ने बिछाए थे उस ट्रैप की वजह से फेरिस भी मारे जा रहे थे। पर तभी वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, लाइक फेरिस पे घोड़सवार होकर कुछ ह्यूमंस ने उन लोगों पर अटैक कर दिया था और ये सब देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ह्यूमंस के अटैक की वजह से पूरा गेम चेंज हो जाता है, यानी अब फेरिस इन लोगों पर हावी पड़ रहे थे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।